होती है। हम लोग अपने लिए कोई कभी कुछ कर नहीं पाते, ना अपने ना हम संपत्ति बना पाते हैं, ना ही हम परिवार के लिए आगे सोच पाते हैं। कोई बैकअप प्लान नहीं होता ज़िंदगी में हमारे। तो अभी आपके साथ मतलब क्या हो रहा है? मतलब परिवार में कितने लोग हैं? कोई है घर में जो काम हम कर रहा है? तो करीब 18-19 दिन आपके तो भर्ती रहा। वहाँ से जब डिस्चार्ज होकर घर आया तो राइट साइड का पैरालिसिस लेके लौटा, राइट हाथ और राइट पैर ये मेरा काम नहीं करता, ये लेके लौटा और लगातार ये स्थिति बनी हुई अभी भी बनी हुई है। यानी कि आगे कोई साधन अभी फिलहाल नहीं है? अभी नौकरी भी तो कहीं नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, कहीं नौकरी करने की स्थिति में राइट हाथ राइट पैर तो काम ही नहीं कर रहा है जी। तो नौकरी करने की स्थिति में तो हो भी नहीं जी। कोई नौकरी देगा भी नहीं मेरे को। लेकिन जुलाई 2024 में आयुर्वेद विभाग में पंचकर्म कराने के दौरान वहीं गिर गया। पंचकर्म कराते समय वहीं गिरने की वजह से मेरा जो हिप है जी वो फ्रैक्चर निकला, राइट हिप जी फ्रैक्चर निकला एक्सरे में। सरकार अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही पेंशन देती है, लेकिन कई ऐसे पत्रकार हैं जिनका अभी भी अधिमान्यता नहीं हो पाया है, चाहे वो बड़े अखबार समूह में हो, चाहे बड़े टीवी चैनल में हो। सारे पत्रकारों का अधिमान्यता संभव नहीं है। आपने लिखा है, मेरी धर्मपत्नी रुचि को, जिसने पत्रकारिता जैसे पेशे में तमाम दिक्कतों के बाद भी हमेशा मेरा साथ दिया। बिटिया देवी, जिसकी मुस्कान हमेशा ताजगी देती रही। पिता को, जिन्होंने हमेशा ही आगे बढ़ने का आधार दिया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अब तक आपको हमने अधिकारियों की खबरें दिखाई, नेताओं की खबरें दिखाई, लोगों की खबरें दिखाई, जनता की खबरें दिखाई, लेकिन आज खबर एक पत्रकार की, ऐसे पत्रकार की जिन्होंने 30 साल पहले अपना करियर शुरू किया और दिन रात खून पसीना बहाते हुए बढ़ाते वो जनता के मुद्दे दिखाते रहे, एक नाम बनाया। आपने तस्वीर देख ही लिया होगा थंबनेल में, अतुल श्रीवास्तव, जिनका नाम है, राजनांदगांव के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक उनका भी नाम है। लेकिन इन दिनों आप एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देख पा रहे होंगे, लगातार पिछले 5-6 दिनों से लगातार तेज़ी से वायरल हो रहा है। और ये पोस्ट अचानक अभी वायरल क्यों हो रहा है? ये हालात तो पिछले 3-4 सालों से हैं। अतुल श्रीवास्तव जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, आज उनकी बात करेंगे। आज खबरों में अतुल श्रीवास्तव जी सबसे ज़्यादा है, और क्यों ये हालात बने हैं, चाहते क्या है, सरकार को क्या करना चाहिए, कौन सी पॉलिसी है जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, सारे विषयों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा परिचय आपको बता दूं। सवेरा संकेत में 1994 से अपना करियर शुरू किया। दैनिक देशबंधु, शास्त्र संदेश, दैनिक नांदगांव टाइम्स, बड़ा अखबार है नांदगांव के, सवेरा संकेत भी, हरिभूमि, इसके साथ साथ इन अखबारों में प्रिंट मीडिया में काम किए, साथ साथ सहारा न्यूज़ चैनल और भी टीवी चैनलों में काम किए। साथ साथ कहानी कविता लिखते रहते हैं, ब्लॉगिंग करते रहते हैं, और 2 किताब मेरे सामने हैं, एक फ्रंट पेज और एक मेरी स्याही में डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह की वो कहानी लिखे भैया, जो कहानी आप नहीं जानते, 1999 के पहले की कहानी, मतलब जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे उससे पहले की कहानी है। चुनाव लड़ने के बाद सब जानते हैं, लेकिन उससे पहले क्या था वो नहीं जानते। तो इन्होंने 2 किताब लिखी है, दोनों बहुत शानदार किताब है। आज भैया लेकर भाई पहुँचे हुए हैं, रायपुर कार्यक्रम में जा रहे हैं। अब ये हालात क्यों हुए हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, उस पर बहुत शॉर्ट पे बात करेंगे। भैया नमस्ते, जय जोहार। और ये फ्रंट पेज मेरे पास है, और एक मेरी स्याही डॉक्टर रमन सिंह। ये दोनों किताब कब लिखे आपने? ये मेरी स्याही डॉक्टर रमन सन 2004 के आसपास लिखा हूँ। 2004 में? हाँ, डॉक्टर रमन सिंह पे मैं 1999 से लेकर लगातार जो खबरें लिखा था ना जी, उन सारी खबरों का संकलन है ये जी। तो बहुत सारी खबरें मिलेंगी जो डॉक्टर रमन सिंह जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे जी, उस समय से लेकर डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने जी जी, वो पूरी चीज़ें की खबरें इसमें संकलित है, जो मैंने लिखा है अलग अलग अखबारों में रहते हुए। बिल्कुल, जो मैंने लिखा था वो सारी खबरों का संकलन। हेडिंग को आपने शीर्षक बनाया है, उसमें प्रमुख हेडिंग को। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये आज आप खबरों में क्यों बने हुए हो? मतलब आप लगातार देख पा रहे होंगे, आप खुद ही देख पा रहे होंगे, आपकी चीज़ें लोग लिख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं पोस्ट को, क्या वजह है आप खुद ही बताइए। 1994-95 से मैं पत्रकारिता शुरू किया था, और अलग अलग सवेरा संकेत शुरू करने के बाद फिर रायपुर देशबंधु गया, रायपुर में मैंने काम किया जी। उसके बाद फिर वापस राजनांदगांव के हरिभूमि में काम किया, और हरिभूमि के बाद फिर मैं सहारा समय में आया जी। करीब 11 साल सहारा समय में रहा। बहुत लंबे समय रहे, हाँ, राजनांदगांव का चेहरा है आप रहे। हाँ, 11 साल सहारा समय में रहा, और सहारा समय में रहते हुए मैंने छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नक्सल घटनाओं में से एक, उसका कवरेज मैंने किया था, जो वीके चौबे साहब शहीद हुए थे कोरकोट्टी कांड जी। उस घटना का मैंने कवरेज किया था। सबसे पहले पहुँचे थे शायद? सबसे पहले जी। उस दिन घटना के दिन और कोई पत्रकार नहीं पहुँचा था, इकलौता मैं था जी। और मेरे साथ 2 मेरे सहयोगी थे, समनकर जी थे, कमलेश समनकर जी, बस ऐसे करके हम लोग पहुँचे थे जी। और सब चीज़ ठीक चल रहा था। फिर उसके बाद 11 साल सहारा समय रहने के बाद फिर मैं
पत्रिका अखबार आया छत्तीसगढ़ में, तो पत्रिका ज्वाइन किया जी। पत्रिका में राजनांदगांव कार्यालय, फिर भिलाई कार्यालय में पत्रिका में काम किया। हाँ, राजनांदगांव ब्यूरो चीफ थे, उसके बाद भिलाई ब्यूरो चीफ भी था, राजनांदगांव कार्यालय में काम किया जी। और फिर भिलाई कार्यालय में काम किया जी। तो भिलाई कार्यालय में काम करने के बाद मुझे राजनांदगांव का ब्यूरो चीफ बना के यहाँ से भेजा गया जी। तो राजनांदगांव का ब्यूरो चीफ था जी। और 2021 2 दिसंबर को गुरुवार का दिन था, दोपहर को अचानक खाना खाने घर आया तो घर में मेरी तबीयत ख़राब हुई, मुझे अस्पताल लेके गए, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। वहाँ से कलेक्टर साहब भी अस्पताल पहुँच गए और कलेक्टर साहब ने वहीं पर अधिकारियों की मीटिंग ली, डॉक्टरों की मीटिंग ली और मेरे को सीधे कलेक्टर साहब भिजवा दिए रामकृष्ण रायपुर। जी। तो करीब 18-19 दिन रामकृष्ण में भर्ती रहा। वहाँ से जब डिस्चार्ज होकर घर आया तो राइट साइड का पैरालिसिस लेके लौटा, राइट हाथ और राइट पैर ये मेरा काम नहीं करता, ये लेके लौटा और लगातार ये स्थिति बनी हुई अभी भी बनी हुई है। हालांकि लगातार फिजियोथेरेपी से थोड़ा बहुत राहत मिल रहा था। स्थिति ये हो गई थी कि मैं हल्का फुल्का चलना फिरना और बाज़ार भी पीछे किसी की गाड़ी में बाइक में पीछे बैठ के बाज़ार भी चला जाता था और स्थिति थी। लेकिन जुलाई 2024 में आयुर्वेद विभाग में पंचकर्म कराने के दौरान वहीं गिर गया। पंचकर्म कराते समय वहीं गिरने की वजह से मेरा जो हिप है जी वो फ्रैक्चर निकला, राइट हिप फ्रैक्चर निकला एक्सरे में। तो उसके बाद मैं जुलाई से लेके नवंबर तक लगातार एम्स के चक्कर काटा, वहाँ भर्ती भी हुआ लेकिन ऑपरेशन नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर मैं दिसंबर लास्ट में 23 दिसंबर को मैं भर्ती हुआ रामकृष्ण में जी। और उसका 1 जनवरी को मेरा ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो गया हिप का जी। हिप में तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ ऑपरेशन हुआ है, लेकिन लगातार 7 महीने बिस्तर में रहने के कारण, कैथेटर लगे होने के कारण मेरा जो घुटना जाम था उसकी वजह से स्थिति है कि मेरा राइट पैर जो है ये आधा फीट से 1 फीट से ज़्यादा उठता नहीं, इससे ज़्यादा उठता नहीं जी। तो मेरे को कपड़े वपड़े पहनने में दिक्कत होती है, सारी स्थिति है जी। और कुछ पत्रकार साथियों को जैसे नांदगांव में आशीष शर्मा है जी, प्रेस क्लब वगैरह सचिन अग्रवाल जो है जी, और फिर भिलाई में यशवंत भाई है जी, इन सारे लोगों के नॉलेज में आया तो इन लोगों ने एक मुहिम शुरू किया कि इनको आर्थिक रूप से कुछ मदद मिले करके जी। सचिन भाई आपके साथ हमेशा खड़े रहे, आपके छोटे भाई बड़े भाई जब पहली बीमारी जब हुई थी 2021 में तो सचिन अग्रवाल के ही प्रयासों से कलेक्टर साहब मेरे को रायपुर में भर्ती करवाए थे जी। और करीब 17-18 लाख रुपए लगा था उस समय, वो पूरा सरकारी खर्चे से हुआ जी। लेकिन उसके बाद जो दवाई को खर्चा था उस समय से जी। अभी तक पूरे दवाई का खर्चा मैं ही कर रहा हूँ, वो दवाई का कुछ नहीं हो पाया। बस वहाँ के अस्पताल का जो है वो हुआ, उसका अभी जब हिप का ऑपरेशन हुआ तो इसमें भी लगभग 4 लाख रुपये लगे। तो उसमें से 2 लाख रुपये पत्रकार कल्याण कोष से सचिन अग्रवाल जी ने करवा दिया था जी। और बाकी की व्यवस्था जो है वो परिचितों के माध्यम से ही हुई है, रिश्तेदारों ने, आसपास के लोगों ने, दोस्त यार और परिचित उनके माध्यम से, रिश्तेदार दोस्त यार परिचितों के माध्यम से ही हुई है जी। और अभी भी स्थिति ये है कि मैं फ्री होकर चल नहीं पाता, लंगड़ा के चलना पड़ता है। और भैया ये बता मुझे कि दिया तले अंधेरा, ये बातें हमारे ऊपर ज़्यादा लागू होती है। हम लोग अपने लिए कोई कभी कुछ कर नहीं पाते, ना हम संपत्ति बना पाते हैं, ना ही हम परिवार के लिए आगे सोच पाते हैं, कोई बैकअप प्लान नहीं होता ज़िंदगी में हमारे। तो अभी आपके साथ मतलब क्या हो रहा है, मतलब परिवार में कितने लोग हैं, कोई है घर में जो काम हम कर रहे हैं? अभी मेरे परिवार में तो बोला जाए तो मैं है, मेरी मिसेज है जी, वो प्राइवेट स्कूल में टीचर है जी, और मेरी एक बेटी है जी जो भी फर्स्ट ईयर में गई है जी, पढ़ाई कर रही है अभी वो जी। सरकारी कॉलेज में, दिग्विजय कॉलेज में? नहीं, वो सोमनी कॉलेज में। सोमनी कॉलेज में जी, है ना। और हम लोग 3 वहाँ रहते हैं अभी जी। उसके अलावा अगर बात करूँ तो मेरे फादर भी हैं जी, जो स्टेशन पर अब रहते हैं जी। मेरी मदर जब मैं 4 साल का था तब ख़त्म हो गई थी, है ना जी। तो फादर है। बहुत कम टाइम में भी आपने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, मतलब 1994, उस समय एज क्या रही होगी आपकी? 19 साल। 19 साल। सवेरा संकेत अखबार में शुरू किया अपना करियर। और मेरी 2021 में कोविड काल में मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड की डेथ हो गई, वो टीचर थे। तो सिस्टर जो है अब स्टेशन पर में पापा के साथ रहती है जी जी, अपने 2 बच्चों के साथ। यानी कि आगे कोई साधन अभी फिलहाल नहीं है, अभी नौकरी भी तो कहीं नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, कहीं नौकरी करने की स्थिति में राइट हाथ राइट पैर तो काम ही नहीं कर रहा है जी। तो नौकरी करने की स्थिति में तो हो भी नहीं जी, कोई नौकरी देगा भी नहीं मेरे को। तो नौकरी अगर कोई दे भी दिया तो मैं काम कैसे करूँगा, क्योंकि मेरा राइट हैंड तो चल ही नहीं रहा है जी जी। जिस हाथ में काम करता था वो तो चल ही रहा है, तो मैं काम कैसे करूँगा?
सरकार ने मदद तो ये की है कि चलो सर इलाज करा देते हैं, लेकिन उसके बाद आगे के लिए कोई भविष्य के लिए कोई बैक प्लान नहीं है। नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ अभी तक। मैं ये चाहता हूँ सरकार से जी कि पत्रकार पेंशन योजना जो है जी उसमें जो नियमावली है जी उसमें कुछ संशोधन किया जाए। पहली तो ये बात है कि उसमें 10 साल की अधिमान्यता होना ये शर्त है जी। तो अधिमान्यता वाली शर्त को हटाया जाए। उस शर्त को हटाने से बहुत से पत्रकार जो ज़रूरतमंद पत्रकार हैं उनको इस योजना का फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी एक शर्त है कि 20 साल की पत्रकारिता होना जी। तो 20 साल की पत्रकारिता होना वो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वो होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। वैसे एक अनुभव तो होना चाहिए जी। और मेरे को तो 2021 में जब मेरी तबीयत खराब हुई तब मुझे 27 साल हो चुका था। जी जी। तो उस क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर ही रहे हैं। हाँ, उस क्राइटेरिया को मैं फुलफिल कर रहा हूँ। जी। एक शर्त है कि उम्र 60 साल होना चाहिए, उस क्राइटेरिया को भी शिथिल करना चाहिए। जी। क्योंकि अगर कोई पत्रकार की उम्र 50 साल है लेकिन वो 25 साल से ज़्यादा पत्रकारिता कर चुका है तो उसको योजना का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो मेरे को 27 साल हो चुके थे 2021 में। सरकार को 2 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एक तो उम्र वाली जो बंधन है जो 60 साल कर दी है उसको चेंज करना चाहिए। भाई तबीयत तो कभी भी किसी खराब हो सकती है, कोई 60 साल के बाद खराब हो ये जरूरी नहीं है। उनमें से आप एक भी हैं कि भाई 50 के बाद आपकी तबीयत खराब हुई है। कौन सी उम्र में खराब हुई थी आपकी तबीयत? कितने साल के थे तब? 2021 में खराब हुई थी। उस समय में 4 साल पहले की बात है। 48 साल, 50 भी कवर नहीं किए थे। उस बीच में तबीयत खराब होगी तो आपके मामले में सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरा एक पेंशन वाली बात है जो आपने कहा कि जो 20 साल होना चाहिए, 20 साल तो फुलफिल कर ही रहे हो। 27 साल हो चुका था। 27 साल हो गया है। बाकी अधिमान्यता वाली जो बात है, सरकार अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही पेंशन देती है, लेकिन कई ऐसे पत्रकार हैं जिनका अभी भी अधिमान्यता नहीं हो पाया है, चाहे वो बड़े अखबार समूह में हो चाहे बड़े टीवी चैनल में हो। सारे पत्रकारों का अधिमान्यता संभव नहीं है क्योंकि एक साल में मुझे लगता है कि एक संस्थान से इक्का दुक्का कहीं आकाश जन का होता है। हाँ, 2 लोगों को देते हैं। अखबार वाले भी देंगे या चैनल वाले। जैसे मैं सहारा में था तो सहारा में मुझे कभी नहीं मिला जी। सहारा में प्रोसेस ही नहीं था कि हमको अधिमान्यता करना है जी। दूसरा मैं जब हरिभूमि में था उस समय भी प्रोसेस में नहीं था। उस समय शुरुआत में जब हरिभूमि स्टार्टिंग था तो सबका संभव नहीं हो सकता ऐसा लगता है सारे पत्रकारों का। तो हो नहीं सकता जी। तो सरकार को 2 चीज़ें पे ध्यान देना चाहिए, अधिमान्यता वाले पे और दूसरा पेंशन का 20,000 10,000 कुछ है 20,000 रुपये 20 पेंशन की है पत्रकारों का। तो पेंशन के लिए एलिजिबल करना चाहिए। सरकार को इस मामले में शिथिलता लानी चाहिए जो सही है, जो ज़रूरतमंद है। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने अतुल श्रीवास्तव जी खुद बैठे बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है और किस हालत में है। आज परिवार में कमाने वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाभी जी हैं जो प्राइवेट टीचर है। अब प्राइवेट टीचर की सैलरी कितनी होती है ये आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। फादर रिटायर होती हैं जी जी। और डॉक्टर रमन सिंह जी के विधानसभा क्षेत्र से भी आते हैं, उन्होंने भी काफ़ी मदद की, लेकिन वो चाहते तो ये चीज़ें कर सकते हैं, वो चाहते हैं तो वाकई में सभी पत्रकार लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई अतुल श्रीवास्तव जी के जो मामले में सरकार नियम में शिथिलता लाए। जो पेंशन के लिए जो पात्रता होनी चाहिए 20 साल तो होनी चाहिए, तो उससे ज़्यादा क्राइटेरिया फुलफिल कर चुके हैं। अधिमान्यता वाली जो पार्ट है उसे भी सरकार और एज बिल्कुल और एज वाली जो बात है 60 साल के बाद ही जो है पेंशन के लिए योग्य किए जाते हैं। तो दोनों मामलों को लेकर सरकार को थोड़ी शिथिलता लानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि 50 साल बाद उनकी तबीयत खराब हो और ज़रूरी ये भी नहीं कि सभी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार हो, जेन्युइन पत्रकार है। बताने की ज़रूरत नहीं है अतुल श्रीवास्तव जी के बारे में। आप प्रेस क्लब से सिफारिश ले सकते हैं या फिर किसी से भी एक सिफारिश लेनी चाहिए लेना है तो, लेकिन इस मामले में थोड़े चेंज करना चाहिए। ये फ्रंट पेज आप निकालते हैं, ये फ्रंट पेज के बारे में बताइए भैया। ये किताब लिखा था मैं जी। मैं अपनी जितनी मेरे ब्लॉग लिखता था मैं जी। आप लिखते हो? अभी भी लिखते हैं? नहीं, अभी तो बहुत समय से नहीं लिखा हूँ जी, लेकिन मैं ब्लॉग लिखता था। मेरे ब्लॉग का पूरा संग्रह है ये जी। चुनिंदा ब्लॉगों का संग्रह है। खबरों की जो बातें वो इसमें है, मतलब कैसे कोई खबर करते हैं तो वो एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया। ब्लॉगों का संग्रह है, मैंने दिल्ली से प्रकाशित करवाया था इस किताब को, तो दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। आपने लिखा है, मेरी धर्मपत्नी रुचि को जिसने पत्रकारिता जैसे पेशे में तमाम दिक्कतों के बाद भी हमेशा मेरा साथ दिया, बिटिया देवी जिसकी मुस्कान हमेशा ताजगी देती रही, पिता को जिन्होंने हमेशा ही आगे बढ़ने का आधार दिया, पत्रकारिता के दौरान साथ बिताने वाले अग्रजों अनुजों को जिनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिला, और सबसे ज़्यादा मेरी माँ को जो आज भी दूसरी दुनिया में से मुझे आशीर्वाद दे रही होंगी। ये किताब के पहले आपने समर्पण उन्हें डेडिकेट किया है। तो ये चीज़ें हैं वाकई में। तो पत्रकारों की ज़िंदगी आप देख सकते हैं कैसी होती है, कब अचानक से तबीयत ख़राब हो जाए। इसमें एक खबर है जी, उस खबर का शीर्षक, उस खबर से मैंने उठा के उसका शीर्षक डाला है फ्रंट पेज।
कि फ्रंट पर किताब का नाम लिखा, मैंने एक स्टोरी है जी उस स्टोरी से मैंने उठाया कि ये फ्रंट पर जो नाम मैंने दिया है। जी बाकी अलग अलग खबरों का संग्रह है ये पूरा। जी जी जो आपने किया था। किताब के अंदर कोई तस्वीर नहीं है, बिल्कुल। कुछ तस्वीरें मैंने बाहर लगवा दी थी। बाहर ये फ्रंट पेज कवर पेज है ये। ग्रामीणों में हिंसा बढ़ गई, छुरिया का मामला था, जब बाघिन को गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला था, माथे पर लिख दिया दत्तक बालिका। बकरूटोला में, जी बकरूटोला गाँव में, बकरूटोला, यस मुझे याद है। एक महिला का भी शिकार की इस बाघिन ने किया था, उसके बाद गांव वाले पीट पीट के वन विभाग के सामने मार डाला था। आप ग्राउंड पे गए थे भी इस पे। तो ये चीज़ें हैं, अब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अतुल श्रीवास्तव जी के मामले में, और अतुल श्रीवास्तव जी नो डाउट, पता नहीं ऐसे बहुत सारे पत्रकार आज भी होंगे जो अतुल श्रीवास्तव जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं कि ज़्यादा चल फिर सकते नहीं, बहुत मुश्किल से अब ऊपर आए हो। तो ये तकलीफ़ वाली बात है कि परिवार को चलाने के लिए, भरण पोषण के लिए और कोई बैकअप प्लान इनके पास नहीं है, ना ज़मीन है, ना जायदाद है, ना खेत है, ना खार है। सिर्फ एक पत्नी है जो प्राइवेट नौकरी कर रही है, सरकारी प्राइवेट स्कूल में जाकर। प्राइवेट स्कूल की सैलरी आप समझ सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले में सरकार को बेहद संवेदनशील होकर काम करना चाहिए।